हाय आर्मी फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। ये है वैम्पायर लव यूनमिन और ताइकुक एफएफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। त्यों कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे तुम्हारे लिए मनाने में पूरी। क्या तुम सच कह रहे हो? सुगा कहता है। त्यों कहता है और क्या, यार होते ही किस लिए हैं, अपने यार के हेल्प के लिए ना। सुगा त्यों को हक कर लेता है, त्यों भी सुगा को हक बैक कर लेता है। जंगकुक उन्हें देख रहा होता है, बट जंगकुक को थोड़ा कहीं ना कहीं जेलसी जैसा फील हो रहा है, और पर वो समझ नहीं पाता। वो सुगा से कहता है अब छोड़ भी दे, मेरे भी तो गले लग, मैं भी तो तेरी हेल्प करने वाला हूँ। फिर सुगा और जंगकुक भी एक दूसरे के गले लगते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी नीचे डोरबेल बजती है। जिन जाके दरवाज़ा खोलता है। अरे तुम? हाँ हयोंग, वो एक्चुअली मैं त्योंग के साथ ड्रामा की रिहर्सल के लिए यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, मुझे त्योंग ने बताया था, आओ आओ। वैसे जो मुझे तुमसे पूछना था, तुम कहाँ चले गए थे? पूरी छुट्टियों तुम मुझे दिखाई ही नहीं दिए। हाँ एक्चुअली हयोंग, मुझे डैड ने अमेरिका भेज दिया था, बट मैं फिर वापस आ गया। हाँ, अच्छा लगा तुम्हें देख के दोबारा से उस कॉलेज में। चलो अब जाओ तुम अपने फ्रेंड्स के पास, मैं तुम लोगों के लिए स्नैक्स सभी लेके आता हूँ। फिर जेहोबी त्योंग के रूम में चला जाता है। तभी फिर से डोर बेल बजती है। जिन कहता है तरह से मैं स्नैक्स भी नहीं तैयार कर पा रहा, ये कौन बार बार डोर नॉक कर रहा है? अभी आ रहा हूँ ना। जिन चिल्लाते हुए डोर खोलता है। वहाँ वो जिमिन को देख के शौक रह जाता है। जिमिन तुम यहाँ? जिमिन अकलाते हुए कहता है वो हयोंग मुझे त्योंग। जिन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम भी त्योंग के साथ उस ड्रामा में पार्टिसिपेट करे होगे। जिमिन कहता है हाँ हयोंग। कहता है आओ अंदर आओ, वो देखो ऊपर त्योंग का रूम है, वहीं सब है, तुम लोग वहीं चले जाओ। तो फिर जिन और जिमिन और युनजुन ऊपर चले जाते हैं। अदर साइड त्योंग जेहोप सुगा और जंगकुक से कहता है चलो जल्दी कॉस्ट्यूम ट्राई करके आओ, मैं मुझे देखना है कि हम सही लग रहे हैं या नहीं। हम अभी करके आते हैं। फिर वो लोग अपने कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, और उन्होंने वेम्पायर्स वाले कॉस्ट्यूम पहने थे, तो वो लोग आ जाते हैं उन कॉस्ट्यूम को पहन के। फिर त्योंग उन्हें देखता है। त्योंग कहता है हाँ यार सही लग रहे हैं हम लोग, चलो ऐसा करें, थोड़ी सी रिहर्सल करके देख लेते हैं जब तक वो लोग नहीं आते। जंगू कहता है ठीक है चलो करते हैं। फिर वो लोग रिहर्सल करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिमिन और युनजुन उनके गेट के पास पहुँचते हैं, और वो अंदर उन लोगों को ऐसे देख के वहीं खड़े हो जाते हैं। सुगा जंगकुक से कहता है यार हम कब तक ऐसे छुपे रहेंगे, कब तक हम लोगों के सामने नॉर्मल ह्यूमन बन के जीते रहेंगे। जंगकुक कहता है काम डाउन सुगा, काम डाउन, जल्दी ऐसा वक्त आएगा कि इस पूरे संसार पे हमारा ही राज होगा। त्योंग कहता है तुम लोग किसी दिन पकड़े जाओगे, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, छोड़ दो। जेहोप कहता है यार क्या करें, हमें जब ब्लड की स्मेल आती है तो हमें कंट्रोल ही नहीं होता, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। उनको कहता है यार तू तो कंट्रोल कर भी लेता है, मुझसे तो यार रहा ही नहीं जाता। मुझे ना जैसे ही कोई ह्यूमन दिखाई देता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं उसे पकड़ूं और सीधे उसका यम्मी ब्लड पी लूं। मैं तो इसीलिए जंगल में चला जाता हूँ, और मुझे कोई ह्यूमन दिखाई देता है तो मैं तो अपनी प्यास बुझाए बिना नहीं आता। सुगा कहता है यार तुझे तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं तो इस बारे में सोचता ही नहीं। मुझे ब्लड की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं तो सीधे किसी तरह उस ह्यूमन को मार ही डालता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता यार। त्यों कहता है यार तुम लोगों को शांत रहना होगा, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। ये सब जिमिन और युनजुन सुन रहे होते हैं। जिमिन इतना डर जाता है क्योंकि वो बचपन से सपने में भी किसी वेम्पायर को देखता आ रहा था, तो
वो एक तरह से उसे लगता है कि वो हकीकत बन के उसके सामने आ रहा है, और वो इतना डर जाता है कि वो सीधे भागता है और उसके हाथ से एक फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है, जिसके कारण त्योंग, सुगा और जंगकुक और जेहोप सीधे दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पे यूनजुन खड़ा होता है, डरा सहमा सा खड़ा होता है, और वो फ्लावर पॉट गिरा पड़ा होता है। त्योंग कहता है, यूनजुन तुम और जिमिन कहाँ है? यूनजुन डरने लगता है और कहता है, सॉरी, वो मैं। त्योंग कहता है, तुम हमसे डर क्यों रहे हो? ये कॉस्ट्यूम है पगले, हम रिहर्सल कर रहे थे। फिर यूनजुन चुप हो जाता है। फिर वो कहते हैं, जिमिन कहाँ है? वो यूनजुन पीछे देखता है, वो पीछे देखता है तो जिमिन भाग रहा होता है। जिमिन रुको, जिमिन रुको। सुगा और जंगकुक और त्योंग और जेहोप भी बाहर आते हैं, और वो भी जिमिन को भागते हुए देखते हैं। जिमिन को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों भाग रहा है? यूनजुन कहता है, उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और उसे लग रहा है कि तुम लोग वैम्पायर हो, इसीलिए वो ऐसे भाग रहा है। तुम कहता है, रुको जिमिन, तुम गलत समझ रहे हो, रुको। जिमिन पीछे देखता है। जिमिन कहता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं सुना, प्लीज मुझे छोड़ दो। त्यों कहता है, अरे जिमिन तुम गलत समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो, ये कॉस्ट्यूम है। जिमिन कहता है, नहीं नहीं, प्लीज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। त्यों कहता है, रुको जिमिन, तुम कहाँ जा रहे हो, भागो मत, रुको। सुगा कहता है, रुको जिमिन, देखो भागो मत, गिर जाओगे, रुको। जिमिन उनकी बात नहीं सुनता और सीधे भाग भाग रहा होता है, जिसके कारण वो सीढ़ियों से फिसल जाता है और नीचे जाके गिर जाता है। सुगा चिल्लाता है, जिमिन। सुगा, जेहोप और जंगकुक, त्योंग भी चिल्लाता है, जिमिन। तभी किचन से जिन भी भाग के आता है। ये जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? और वो सब जिमिन के पास इकट्ठे हो जाते हैं। जिमिन के सर में थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिससे ब्लड आने लगता है। जिमिन फिर भी अपने आप को किसी तरह हैंडल करते हुए खड़े होने की कोशिश करता है। जिमिन क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी कितनी चोट लगी है? जिमिन क्यों भाग रहे थे हमसे? जिमिन कहता है, देखो देखो, प्लीज़ मुझे तुम्हारी असलियत पता लगी है तो तुम मुझे मार दोगे ना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम लोग वैम्पायर हो। जिमिन तुम क्या बकवास कर रहे जा रहे हो? त्योंग कहता है। सुगा कहता है, तुम गलत समझ रहे हो जिमिन, हम लोग कोई वैम्पायर्स नहीं है। जिमिन कहता है, नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम वैम्पायर्स हो और तुम मुझे मार डालोगे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। सुगा कहता है, देखो जिमिन, कोई वैम्पायर्स नहीं है, ये देखो ये कॉस्ट्यूम है, हम लोग सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। त्योंग कहता है, हाँ सुगा सही कह रहा है, हम लोग सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे, तुम ऐसे ही डर रहे हो हमसे। जिन त्योंग को डांटते हुए कहता है, ये तुम बता के नहीं कर सकते थे क्या? ये तुमने इसे बताया नहीं था कि तुम कौन सा प्ले करने वाले हो? वो कितना डर गया है तुम्हारी वजह से। त्योंग कहता है, सॉरी हयोंग, हमें नहीं पता था कि जिमिन हमें सुन रहा है, हम तो सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे और जिमिन ने हमें गलती समझ लिया। सुगा कहता है, जिमिन देखो, हमारा बिलीव करो, देखो तुम्हारे सर से ब्लड आ रहा है, अगर हम वैम्पायर्स होते तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते क्या? और मैंने तो कहा भी था कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो बताओ, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारा ब्लड देख के, तो तुम्हें क्या अभी लगता है कि हम वैम्पायर हैं? जिमिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर जिमिन कहता है, बट मैंने तो तुम्हें। त्योंग कहता है, तुमने सब गलत समझा, हम लोग सिर्फ प्ले की तैयारी कर रहे थे और कुछ नहीं। फिर जिमिन थोड़ा शांत होता है। फिर वो लोग जिमिन के बैंडेज करते हैं और फिर उसे त्योंग अपने रूम में ले जाता है। जिमिन अभी थोड़ा घबरा रहा था, पर त्योंग उसे समझाता है। वो सब लोग त्योंग के रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। सब अपने कॉस्ट्यूम ले आए थे, बस जिमिन ही बचा था। जिमिन त्योंग से कहता है, अच्छा तो तुम वैम्पायर्स का प्ले करने वाले हो? त्योंग कहता है, हाँ। जिमिन कहता है, मैं तो अपना ड्रेस ला नहीं पाया, अब मैं अपनी ड्रेस खरीद लूँगा, मुझे मेरा रोल बता देना। त्योंग कहता है, हाँ मुझे पता ही है, मैंने इसीलिए तो तुझे अपने घर बुलाया था, क्योंकि मैं तेरे लिए ड्रेस पहले ही ले आया। जिमिन कहता है, वो तुम मेरे लिए ड्रेस क्यों लाए? मैं ले आता। त्योंग कहता है, इतना तो चलता ही है, तूने मुझे अपना फ्रेंड माना है ना, तो मैं क्या तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? जिमिन कहता है, बट त्योंग त्योंग कहता है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता।
तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए अभी ड्रेस लेके आता हूँ। फिर त्योंग ड्रेस लेने के लिए चला जाता है। जेहो से कहता है, यार तुम हमसे इतना डर क्यों गए थे? तुम्हें तो हमने बताया था कि हम आज प्ले की तैयारी करेंगे। तभी यूजिन कहता है, एक्चुअली जिमिन को बचपन से ही कोई मिरर आता है जिसमें वो हमेशा किसी वैम्पायर को किसी को मारते हुए देखता है। तो वो उसने सोचा कि आज वो रियलिटी में उसके साथ होने जा रहा है। तभी सुगा, जंगकुक और जेहोफ सब चौंक जाते हैं और वहाँ भी आ जाता है। वो भी ये सुन लेता है। सुगा कहता है, क्या? कौन सा मिरर? त्योंग भी पूछता है। तभी यूजिन बताता है कि जब जिमिन पहली बार इस कॉलेज में आया था तो उस रात तो हॉस्टल में जब रात को हम सो रहे थे तो जिमिन एकदम से उठ गया और रोने लगा। तब उसने मुझे बताया कि उसे बचपन से ही कोई ऐसा सपना आता है जिसमें वो वैम्पायर को किसी को मारते हुए देखता है। त्योंग को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, सॉरी जिमिन,